आपको सिर्फ देखना है। अगर बेटा बात करें अपन देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो अपन हिंदी दोनों उठा लेंगे। ईआर का मतलब क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम। अगर अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखें गुड़िया बात करें, तो यहाँ पे क्या है बेटा बात करें, ये हमारे पास क्या है, ये गुड़िया बात करें हमारे पास है कोई सेल, ठीक है। सेल को छोड़ो दीदी बात करें, थोड़ा सा अपन और छोटा उठाते इसको, ये पूरा बोर्ड माना सेल है। सेल के अंदर क्या मिलेगा बेटा बात करें गुड़िया, न्यूक्लियस। क्या मिलेगा, कंट्रोल ऑफ सेल है। क्या मिलेगा इसके अंदर बताओ गुड़िया बात करें, न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलता है, दो ही चीजें मिलती हैं। एक तो गुड़िया बात करें क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में क्रोमोसोम मिलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में क्या मिलते हैं, क्रोमोसोम। और दूसरा बेटा बात करें क्या मिलेगा आपको, मेम्ब्रेन लेस गुड़िया बात करें पता है स्ट्रक्चर, जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। क्या है, और न्यूक्लियस का फॉर्म काम क्या होता है बेटा बात का, फॉर्मेशन ऑफ आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए को बनाना। किसका काम होता है, न्यूक्लियोलस का। तो न्यूक्लियस के अंदर दो ही चीजें मिलेंगी आपको, एक तो बेटा बात करें क्या, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, और दूसरा क्या मिलेगा बेटा बात करें, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, इसको भी बोलते हैं अपन पूरे को केंद्रक, इसको अपन बोलते बेटा बात करें क्या, केंद्रिका। अब इसकी दो मेम्ब्रेन होती मैडम, एक तो इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होगी गुड़िया बात करें वो कैसे होगी बेटा बात करें, डिसकंटिन्यूअस। यहां पे डिसकंटिन्यूअस गुड़िया बात करें आपको मेम्ब्रेन मिल जाएगी, ठीक है, ये वाली। तो जो आउटर मेम्ब्रेन गुड़िया बात की डिसकंटिन्यूअस होती है। अगर इस गुड़िया बात करें बता डिसकंटिन्यूअस तो मतलब बीच में आपको पोर मिलेंगे, हाँ छोटे छोटे छेद मिले, उनको अपन बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं गुड़िया, न्यूक्लियर पोर। अगर किसी सेल को गुड़िया बात करें अपन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करें और मुझे गुड़िया बात करें पता उस सेल के न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई गुड़िया बात करें पता है कोई स्ट्रक्चर दिख जाए, तो इसका मतलब वो क्या होगी, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होगी। यहां पे ये गुड़िया बात करें आपको यहाँ पे पोर लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, इनको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं गुड़िया, न्यूक्लियर पोर। इस तरीके से तो ये न्यूक्लियर पोर मिलेंगे गुड़िया बात करें, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर, जिनसे होकर गुड़िया बात करें क्या होता है, इस सेल पूरी बोर्ड के सेल के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है जिसको अपन क्या बोलते हैं गुड़िया बात करें, न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में क्या होता है बेटा बात करें, एक्सचेंज होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये तो अपन को अच्छे से ही पता है गुड़िया बात करें कि जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी है वो किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। मुझे मतलब अभी इससे नहीं है, इसको अपन फिर उठाएंगे गुड़िया बात करें। अगर अपन देखना चाहें बेटा बात करें तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, एक गुड़िया बात करें मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी, ठीक है, जो गुड़िया बात करें हाईली क्वाइल्ड होगी। उस गुड़िया बात करें हाईली क्वाइल्ड गुड़िया बात करें स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते बेटा बात करें, इसको अपन बोलते गुड़िया बात करें ईआर। छोटा सा बनाया है ना, चाहते तो और भी ज्यादा बना दो, कोई तकलीफ नहीं है अपन को। ये गुड़िया बात करें ईआर है, क्या है बेटा बात कर बताओ, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये टू टाइप की होती है गुड़िया बात करें, कितने टाइप की होती है, टू टाइप की। एक गुड़िया बात करें आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा क्या बेटा बात करें, एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये डिपेंड करे गुड़िया बात करें कि अगर गुड़िया बात करें इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम की दीदी बात करें पार्टिकल मिलेंगे, और आपको अच्छे से पता है कि हमारी दीदी बात करें पता है स्किन पर ही थोड़े थोड़े पिंपल्स अगर निकल आए तो ये गुड़िया बात क्या पता है टच करने पर लगता है उबड़ खाबड़ स्किन हो रही है, समझ पा रहे हो, रफ जैसी स्किन हो रही है। तो अगर पिंपल्स सिंपल्स ना हो तो कितनी प्यारी प्यारी स्किन रहती है, ठीक है। गुड़िया बात करें तो वो बुबली बुबली बू की फीलिंग आती नहीं, अरे होती है दीदी बात को, उसमें क्या है।
तो इसका मतलब इसको देखो बेटा, बात करें दाने जैसा आपको गुड़े बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा। इसको अपन बोलते बेटा बात करें क्या, आरईआर। क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक केवल राइबोसोम की प्रेजेंस से। और यहां पे राइबोसोम क्या है, एब्सेंट। इसको अपन क्या बोलते हैं, ऐसा दीदी बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम क्या होते हैं, एब्सेंट है। इसको अपन बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गुड़े बात के चिकनी अंतः प्रदब्बी जलिका। और दीदी बात करें यहां पर राइबोसोम है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, गुड़े बात करें खुरदरी अंतः प्रदब्बी जलिका, राइबोसोम। गुड़े बात करें, ठीक है। यहां पे क्या है, एब्सेंट। और यहां राइबोसोम क्या है बेटा बात करें, प्रेजेंट। जो आपकी एनसीईआरटी दीदी बात कैसे बितनी है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है बेटा बात करें, अगर अपन कोई पूछे तो बेटा बात करें जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर, तो इसका फंक्शन क्या है। इसका जो गुड़े बात करें पता है फंक्शन है ना, वो है बेटा बात करें क्या, गुड़े बात करें प्रोटीन सिंथेसिस एंड देयर सीक्रेशन। इसका जो फंक्शन है, जहां पे राइबोसोम होता है वहां क्या काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। इसका फंक्शन क्या है बेटा बात करें, सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ प्रोटीन। क्या बेटा बात करें, सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ प्रोटीन। और इसका फंक्शन क्या है बताओ बेटा बात करें, सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो गुड़े बात कर, लिपिड। क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं आप, हाँ प्लांट के अंदर अगर है तो फिर तो वहां स्टीरॉयड हार्मोन नहीं मिलेंगे आपको। एनिमल है तो वहां पे स्टीरॉयड हार्मोन मिल जाएंगे, ठीक है। तो खैर वही बात लिख देते आप जो कह रही हो। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दीदी बात करें काम होता है सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ, जल्दी बोलो क्या बेटा बात करें, लिपिड। बुरे बात करें एंड स्टीरॉयड हार्मोन इन, बुरे बात करें एनिमल एंड स्टीरॉयड। अब स्टीरॉयड हार्मोन तो आपको समझ में आ रहा होगा, सेक्स हार्मोन। कुछ याद आया, अच्छा बताओ गुड़े बात कर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, गुड़े बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टीरॉयड हार्मोन। पहला ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, और ईस्ट्राडायोल, ईस्ट्राडायोल। इनमें से कौन सा गुड़े बात करें स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है, कौन सा नहीं है, सारे नहीं है। हाँ इनमें से कौन सा स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है ऐसा पूछा है मैंने। अरे मैं कह रहा हूँ वो, अरे दीदी नहीं है तभी तो पूछा है। अच्छा ऐसा है क्या, यही तो मैं जानना चाह रहा था। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई साहब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन तो हमेशा याद रहते हैं। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन फीमेल सेक्स हार्मोन है और स्टीरॉयड है, और टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन जिसको एंड्रोजन भी बोलते हैं, स्टीरॉयड है। लेकिन एनसीईआरटी ने ईस्ट्राडायोल भी लिखा है, किसको, क्योंकि बोलते हैं, एनसीईआरटी ने लिखा नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि बोलते हैं। पर एनसीईआरटी की बात कर सरफेस सरफेस की बातें करती सुपरफिशियली, और उसने स्टेडायोल लिख दी तो बहुत बड़ी बात है ना। तो ईस्ट्राडायोल को अलग मत समझ लेना कि बोलो कि ईस्ट्रोजन अलग है, ईस्ट्राडायोल अलग सा दिख रहा है। ईस्ट्राडायोल ही क्या है, तो इसका मतलब सारे के सारे क्या है, सारे के सारे गुड़ी बात का सेक्स स्टीरॉयड हार्मोन है। तो स्टीरॉयड हार्मोन ये कहां मिलेंगे, इन एनिमल। तो गुड़े बात कर ये मिल जाएंगे बेटा बात करें। अच्छी गुड़े बात करें अगर दूसरी चीज देखी जाए, कुछ कह रहे हो, ये जो गुड़े बात का हमारे पास पूरा साइटोप्लाज्म है, इस गुड़े बात का सेल के अंदर आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लास्ट पूरा बोर्ड सेल है। ये सेल की दीदी बात करें क्या दिख रही है आपको, सेल मेम्ब्रेन दिख रही है। ये क्या दिख रही है, सेल बॉल दिख रही है। नहीं समझ पा रहे हो तो सेल मेम्ब्रेन सेल बॉल अब समझ जाओ। ये गुड़े बात के पूरे, तो पूरे साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। जो दीदी बात के इसके अंदर आ गया इसके ट्यूब्यूल के अंदर, वो कहलाता है गुड़े बात करें क्या, ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। क्या कहलाता है बेटा बात करें, ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। क्या बोलते बेटा बात करें, ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। और जो गुड़े इसके बाहर है वो कहलाता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। क्या कहलाता है, जल्दी बोलो, बस इतनी सी तो बात ही है। बाहर का जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है, ये सब कुछ वो है एक्स्ट्रा
ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। मतलब साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड करने वाला ऑर्गन कौन सा है? सॉरी, ऑर्गेनेल्स कौन सा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल के अंदर जो गुड़े बात करें आपका इंट्रा सेलुलर गुड़े बात करें फ्लूइड है, सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ, सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जो पूरा साइटोप्लाज्म है उसको दो पार्ट में डिवाइड करने का काम केवल करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब ट्यूबुलर सिस्टम। जो इस ट्यूब्यूल के अंदर आ गया वो ल्यूमिनल या इनसाइड ऑफ बेटा बात करें साइटोप्लाज्म, जो इसके बाहर चला गया वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल गुड़े बात करें साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये इधर और साइटोप्लाज्म ये कहां पे? इधर। अब गुड़े बात करें इतना सब इसका काम होता है, याद रखना आपको। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गुड़े बात करें वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है गुड़े बात करें जो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से डायरेक्टली अटैच होता है। गुड़े बात करें ये दो टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ बेटा बात करें क्या? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। अगर इसकी सरफेस पर राइबोसोम है तो गुड़े बात कर देखने में आपको रफ खुरदरा दिखेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसका काम गुड़े बात कर क्या होता है? फॉर्मेशन एंड सिंथेसिस, या बोल सकते हो सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ प्रोटीन, क्योंकि राइबोसोम का फंक्शन ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इसलिए अपन बोलते हैं इसको प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को, है ना। तो गुड़े बात कर जहां राइबोसोम होगा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। जहां राइबोसोम नहीं है वो दीदी चिकना दिख रहा है, अच्छा सा स्मूथ दिख रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिया। राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन सिंथेसिस की जगह क्या करेगा? लिपिड फॉर्मेशन करेगा। और गुड़ा अगर एनिमल सेल है तो लिपिड फॉर्मेशन के साथ साथ क्या करेगा? स्टीरॉयड हार्मोन का फॉर्मेशन भी करेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गुड़े बात कर ही वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो सेल के अंदर पाए जाने वाले इंट्रासेलुलर फ्लूइड को, मतलब गुड़े बात का साइटोप्लाज्म को, एक तो गुड़े बात के लिए अपने अंदर जो रखता है उसको बोलते हैं ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म, और जो बाहर है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। तो दो दीदी साइटोप्लाज्म में डिवाइड करने का काम यही करेगा, इतना सा ही काम होता है। अब गुड़े एक चीज और है, दूसरा बेटा बात करें इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कुछ गुड़े बात करें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को गुड़े बात करें अपन क्या नाम देते बेटा बात करें? इसको अपन बोलते हैं गोल्जी बॉडी। क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। गोल्जी बॉडी। क्या बोलते हैं? जल्दी बोल नहीं पा रहे आप। ये गुड़े बात करें अपन इसको बोलते हैं क्या बेटा बात करें? जीबी। इसमें गुड़े बात करें इसकी जो छोटी छोटी गुड़े बात करें डक्ट रहती हैं इनको अपन बोलते हैं सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? समझ ना पा रहे क्या बोलते हैं इनको? सिस्टर्नी। समझ पा रहे हो? गुड़े बात करें सिस्टर्नी। अच्छा अगर देखा जाए गुड़े बात करें ये जो आपको दिख रही है ये कैसी सरफेस दिख रही है? ये पूरी कौन है? गोल्जी बॉडी। कौन है बेटा बात करिए? इसको बोलते गुड़े बात करें जीबी, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स गुड़े बात करें, जिसकी डिस्कवरी किसने की थी बताओ बेटा बात करें? कैमिलो गोल्जी ने की थी। कब की थी गुड़े बात करें? 80 की 19? 1898 में। ये दीदी बात की बहुत बढ़िया बात है। तो सी गोल्जी का मतलब क्या? सी बेंडा नहीं, ये कैमिलो गोल्जी है। ठीक है गुड़े बात करें। अच्छा अगर देखा जाए बेटा बात की इसकी दो सरफेस दिखेंगी। एक सरफेस चाहे तो मेरी दीदी बात करें इस सिस्टर्नी को देखो, चाहे इस सिस्टर्नी को देखो, चाहे इस सिस्टर्नी को देखो, एक दिख रही है इसकी गुड़े बात करें पता है उठी हुई सरफेस, एक दिख रही है दबी हुई सरफेस। एक अगर मैं इस हाथ को ऐसे करूं ऐसे तो एक उठी हुई दिख रही है, एक दबी हुई दिख रही है। उठी हुई को अपन क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स, और दबी हुई को क्या बोलते हैं? कॉनकेव। इसका देख लो आप, एक दबा हुआ कॉनकेव, एक उठा हुआ कॉन्वेक्स। तो गुड़े बात के इसमें दो सरफेस होती हैं गोल्जी बॉडी के पास, एक उठी हुई, आप चाहो तो मैं एक ही बना दूं, समझ जाओगे क्या? एक ही बना दूं कि इतना तीन को समझ जाओगे आप? अरे यार बोलती नहीं। अरे एक दो को मिटाऊं क्या? एक लिखा रहने दूं कि तीनों को बना रहने दूं? तो ऐसा बोला करो आप। ये जो उठी हुई सरफेस है गुड़े बात करें इस सरफेस को अपन बेटा क्या बोलते हैं? कॉनवेक्स गुड़े बात करें, या फिर सिस, या फिर फॉर्मिंग सरफेस। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? फॉर्मिंग सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस, सिस सरफेस या फॉर्मिंग सरफेस। ये जो गुड़े बात कर पता है हमारे पास कैसा है बेटा बात कर? डिप डेप गुड़े बात का सरफेस है, दबी हुई सरफेस है। इसको अपन क्या बोलते बेटा बात करें? बिल्कुल इसको अपन बोलते गुड़े बात करें कॉनकेव। कौन सी सरफेस बोलते बेटा इसको? दबी हुई सरफेस को कॉनकेव। कॉनकेव हिंदी में, अच्छा कॉन्वेक्स हिंदी में क्या होता है? उत्तल। ठीक है गुड़े बात करो। कॉनकेव को अपन क्या बोलते हैं? अवतल। कॉनकेव सरफेस। ट्रांस सरफेस, कौन सी सरफेस? या गुड़े बात करें मैच्योरिंग सरफेस। क्या बोलते हैं? मैच्योरिंग सरफेस। मतलब यहां पे दीदी बात कर जो भी सब्सटेंस में एंटर करेगा वो गुड़े बात करें पैकिंग होके गुड़े बात करें मॉडिफाई होके निकलेगा। जो सब्सटेंस को बनाने का काम कौन करता है? मतलब भाई साहब ने प्रोटीन बनाई हो,
या भाई साहब ने लिपिड बनाई हो। कुछ समझ में आ रहा है? चाहे तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने लिपिड बनाई हो, चाहे तो रफ एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन बनाई हो, दोनों दीदी बात करें इंटर करती हैं पैकिंग के लिए या दीदी बात करें अपने मॉडिफिकेशन के लिए। कहां पे गुड़े बात करें, जल्दी बताओ, कहां इंटर करेंगी? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। समझ पा रहे? और गुड़े यहां पर क्या होगी, मैच्योरेशन होगा इनका, मतलब क्या होगा, पैकिंग होगा। क्या होगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स में? गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या है? बिल्कुल, इसका अगर फंक्शन देखा जाए बेटा तो वो क्या होगा, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। क्या होगा? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। दीदी बात करें, कुछ याद आ रहा है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने दीदी बात करें पैकेजिंग की थी, किसकी की थी? लाइसोसोम की। समझ पा रहे गुड़े बात करें? तो इस तरीके से गुड़े बात क्या है, पैकेजिंग होगा मटेरियल का, और यहां से गुड़े बात करें क्या होगा, मैच्योर सर्फेस से पैकिंग होने के बाद बाहर निकल आएगा। जैसे दीदी बात करें अपन को देखा, जो प्रोटीन है वो ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में, मतलब उसका क्या होगा, ग्लाइकोसाइडेशन हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में। और जो बेटा बात का लिपिड था वो ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में या फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में। समझ पा रहे हो? ग्लाइकोलिपिड बोल दो या क्या बोल सकते हो? फॉस्फोलिपिड हो, अच्छा ग्लाइकोलिपिड लिखा है कि फॉस्फोलिपिड? जो इंस्टेंट लिखा वो लिख लो। तो ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में दीदी बात करो, ग्लाइको प्रोटीन के फॉर्म में पूरी बात किस तरीके से इनका क्या हो जाता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है और पैकेजिंग हो जाता है। तो ये दीदी बात क्या, अलग बेसाइकिल निकल आएगी और ये अलग बेसाइकिल निकल आएगी। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? छोटी सी बात है, पूरी बात करें तीनों को एक साथ मर्ज करना है, क्योंकि तीनों आपस में जुड़े हुए दिए रहते हैं। न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ पूरी बात में जो ट्यूबुलाइक स्ट्रक्चर है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो पूरे साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। जो साइटोप्लाज्म इसकी ट्यूब्यूल के अंदर फंस गया वो है ल्यूमिनल, और जो गुड़े बात का इसकी ट्यूब्यूल के बाहर है वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। जिस गुड़े बात का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर गुड़े बात की दाने दाने दिख रहा है, मतलब राइबोसोम प्रेजेंट है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं है वो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो दीदी प्रोटीन बनाएगा, जो स्मूथ है वो, और एनिमल में अगर है तो साथ में स्टेरॉइड। अब जब ये दीदी बात कर बनेंगे तो भी इमेच्योर है, ये इंटर कर जाएंगे कहां पे, इमेच्योर है ना भैया, कैसे है? अरे नाम ही इसका गोल्जी बॉडी का दूसरी सरफेस का नाम क्या दिया, मैच्योरेशन सरफेस, जहां से सबसे मैच्योर होकर निकलेगा। समझ पा रहे बेवकूफ? गुड। इमेच्योर है ये, कैसे अभी? अपन स्कूल क्यों जाते हैं? ताकि दुनियादारी की अच्छी सब कुछ सीख पाए। समझ पा रहे हो? घर में तो कुछ सीख ही नहीं पाते, क्लास में जाने के बाद ही तो अपन को लगता है हम बड़े हैं। घर में तो सब कुछ बताता है, नहीं तुम छोटे हो, चुप बैठ जाओ, छोटे हो, चलो उठा लो ग्लास, छोटे हो। बाहर जाने के बाद पता चलता है कि अपन बड़े। जाओ कैंटीन से समोसे लाओ, ठीक है, पैसे ले जाओ, एक तू खाना दो मेरे लिए लाना, ठीक है। तो वहां अपन अपने शागिर्द पाल लेते हैं, ठीक है, स्कूल में शागिर्द। दीदी बात करें, उर्दू वाला वर्ड बोला, वाह नहीं कर रहे बिल्कुल, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? तो इतना प्यारा वर्ड बोला है, कब्बाली सुना रहे, ये कब्बाली तो चल रही बेवकूफ, और क्या इतनी प्यारी, न्यूक्लियस से जुड़ी हुई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उससे दीदी बात कर निकलने वाला इमेच्योर सब्सटेंस जो एंटर करेगा कहां पे, गोल्जी बॉडी में। अब सोचो दीदी, जो आपकी एनसीईआरटी की इतनी थ्योरी लिखी है, जो दीदी बात का समझ नहीं आती, वो कितनी प्यारी डायग्रामेटिक मैंने बता दी। कुछ याद हो गई कि याद करने की जरूरत है? अरे देखते ही दीदी बात का फिगर याद हो रहा है कि क्या क्या कैसे कैसे है, ठीक है, उसको तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही, पड़ रही क्या? नहीं तो लाइन पढ़ पढ़ के दीदी बात करे, पता है मारते रहो घोटा। तो कंडीशन क्या बेटा बात करिए, कॉन्वेक्स मतलब उठी हुई सरफेस, इमेच्योर सरफेस, सिस सरफेस, फॉर्मिंग सरफेस, इसके अंदर इंटर करेगा कौन, इमेच्योर सब्सटेंस। उसका क्या होगा दीदी, पैकेजिंग होगा और साथ में ग्लाइकोसाइडेशन होगा। तो जो प्रोटीन था वो ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में, जो लिपिड था वो ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में मेजर सरफेस से बाहर आ जाएगा। इसका अपन क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपने क्या देखा बेटा बात करें, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जिसकी डिस्कवरी किसने की, कैमिलो गोल्जी की, जॉर्ज फैराडे, बहुत बढ़िया। बुरे बात कर, दूसरा क्या था बेटा बात, एंडोप्लाज्मिक दीदी बात का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। अगर इसके दीदी बात का ट्यूबुल को अपने सिस्टर नहीं बोला तो इसके ट्यूबुल भी सिस्टर नहीं है। बात समझ पा रहे हो? क्योंकि वही तो आपको ट्यूबुल दिख रहा है, बस ये न्यूक्लियस से गुड़े अटैच नहीं है, ये न्यूक्लियस से डायरेक्ट अटैच है। गुड़े बात करें, ठीक है, तो गुड़े बात करें यहाँ पे आपका क्या पूरा होता है, एंडो मेम्ब्रेन। मैं नहीं खेलूंगा, मेम्ब्रेन सिस्टम की बात कर रहा हूं, तुम तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आगे नहीं बढ़ रहे हो। मेम्ब्रेन सिस्टम में अपने तीन चार चीजें देखी ना,
चार चीजें कौन कौन सी होती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी इसमें हेडिंग क्या डली है एनसीईआरटी में? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम डला है ना, तो पूरे बात कर, बस हो गया। इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं थी तुम्हें बेवकूफ हो। एंडो मेम्ब्रेन, यार इतने दिल से दीदी बात कर पढ़ाते हैं और ऊपर से आप फिर बाबा नहीं करते हो तो फिर अच्छा नहीं लगता है। थैंक यू थैंक यू। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पूरे बात करें, पता है कितने बेटे बात करें? 4 सेल ऑर्गेनेल्स हैं। क्या बेटे बात करें? 4 सेल ऑर्गेनेल्स। गुड़े बात कर, समझ पा रहे हैं? ये गुड़े बात कर होते हैं। अच्छा दीदी बात करें 4 सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं बेटा बात कर सबसे पहले? गुड, गुड़े बात करें जो 4 है वो कौन कौन से हैं? एंडोप्लाज्मिक, बहुत बढ़िया। फिर गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। फिर लाइसोम को क्या बोला था आपने? क्या बात है, लाइसोसोम सोसाइटल बैग ऑफ सेल। और क्या बोला था? बिल्कुल गुड़े बात कर, सेंट्रल वैक्यूल बोले, सेल वैक्यूल बोलो। दीदी बात करें सेल, सेल वैक्यूल। ये गुड़े बात का आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? पूरा होता है। कोई तकलीफ, समस्या, परेशानी, दिक्कत, पूछना है कुछ? गुड, चलो तो फिर क्या करो, उसको नोट करो, ठीक है। और जो भी देख रहे हैं मस्त देखो, बिल्कुल देखो ये दीदी क्या कहना चाह रही है। तो अगर कोई समस्या है तो आप मैसेज करो, अदरवाइज क्या करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, है ना। तो ऐसे वीडियो इतने प्यारे प्यारे आते रहेंगे और पढ़ो दिल भर के, ठीक है। चलो।